जय श्री कृष्णा। हमारे समाज की सभ्यता धर्म के 4 स्तंभों पर स्थापित है और यह तभी संभव है जब समाज या प्रदेश का राजा धर्मनिष्ठ और सत्यपरायण हो। तो चलिए आज हम आपको कथा सुनाते हैं देवशयनी या पद्मा एकादशी की, जहाँ पर ऐसे ही धर्मनिष्ठ और सत्यपरायण राजा महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। यह सुनकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है कि यह एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पद्मा है। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक बार सूर्यवंशी मानधाता नाम के राजा थे। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती थे। अपनी प्रजा का वह पुत्र की ही तरह पालन करते और उनकी समस्त प्रजा भी धन धान्य से परिपूर्ण थी। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ आदि होना भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजा, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है और उसी वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ गया, जिससे प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम सभी का दुख दूर हो सके। यह सुनकर राजा मानधाता ने कहा कि आप सभी लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के न होने के कारण सभी दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कहकर राजा भगवान की पूजा करके कुछ मुख्य आदमियों को लेकर वन को चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए वह ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मुनिवर ने कहा कि राजन, आप कैसे पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई, इससे अकाल पड़ गया और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पाप के कारण ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक पता नहीं चला। अब मैं आपके पास उसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे संदेह को दूर कीजिए। ऋषिवर ने कहा, राजन, सतयुग सभी युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित होते हैं। वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। यह सुनकर राजा ने कहा कि महर्षि, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताएं। तब ऋषिवर ने कहा कि राजन, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और उन्होंने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और सभी मनुष्य सुखी हो गए। इस एकादशी को
देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और चातुर्मास्य का व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से प्रारंभ होता है। यह सुनकर कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो कृपापूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब मैं आपको विष्णु भगवान के शयन का व्रत, जो चातुर्मास्य के व्रत कहे गए हैं, वह बताता हूँ। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान का शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर ही भगवान को उठाना चाहिए। अधिक मास के आने पर विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि को शयन कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के दिन से भगवान विष्णु अन्य देवताओं के साथ 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए इन दिनों कोई मांगलिक कार्य, यज्ञ इत्यादि नहीं होते। लेकिन इस चतुर्मास में विशेष प्रावधान यह है कि इस समय के दौरान सूर्य दक्षिणायन में भ्रमण करते हैं और यह समय वर्षा ऋतु का माना जाता है। इसीलिए इन दिनों मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास कर सकता है। प्राचीन समय में सन्यासी किसी भी स्थान पर भ्रमण नहीं करते थे, केवल एक स्थान पर रहकर ही अधिक से अधिक हरि कथा, हरि कीर्तन आदि करते थे। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी को अवश्य ही करना चाहिए। इसी प्रकार की अन्य एकादशी कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।